एक बार एकदाराधन काल आत्मनान गृहीत मौन मृतम ईश्वरम हरिम। एक बार भगवान शिव की आराधना में मौन होकर के भगवान की पूजा कर रहा था। अब पूजा करते समय ही गुरुजी उनके अगस्त महर्षि आ गए और पूजा करते समय अपने आप को गुरु को प्रणाम करने के योग्य नहीं समझा, इसलिए अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, हाथी की तरह बैठ जाओ, हाथी हो जाओ। यहाँ एक प्रश्न उठता है, एक ने प्रणाम किया, एक ने पांव पकड़े, वो नाम के गंधर्व बने, सुमगर बन गए, और एक ने गमनम शयनम भोजनम स्नाननम तथा। आपको नदिया में बेड़ो सपरा थे, तुम अंदर जाओ पानी से पकड़ लो पाँव के पाँव पर ही डराना जाएगा मगरा। सूरदास जी अपने पद में लिख रहे हैं, अमर तनी का कहे सबको
सब अमृत बातों की बात अमृत है संतन के साथ, अमृत है संतन के साथ अमृत नी का कहे सबको, दरिया साहब ने पद में लिखा, कोई कह रहा है अमृत चंद्रमा में है, नहीं। कोई कह रहा है अमृत समुद्र में है, कहा नहीं। कोई कह रहा है अमृत समुद्र में है, कहा नहीं। सब अमृत बातन की बात, अमृत है संतन के साथ। कहीं भी अमृत नहीं, अमृत केवल कहाँ है? का कंठे सुधा बसति नो विबुधा वदंती। कहाँ अमृत है? राम नाम गाने वाले लोगों के कंठ में। कहा इस अमृत को पीकर अमर कोई हुआ? हाँ। अजर अमर गुण निधि तुम हो, करम बहुत रघुनायक हो। शुद्ध हो करम बहुत रघुनायक और इसी नाम के जप के प्रभाव से भगवान शिव के गले में विष है, लेकिन विष प्रभाव नहीं कर रहा है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल तूत विष राखत जी को। अमृत जब अमृत केवल देवताओं को प्राप्त हुआ, असुरों को नहीं हुआ, तो दैत्यों ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किए। एक अश्वमेध किया, 2 किया, 99 किए। 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अदिति के गर्भ से 52 अंगुल के भगवान 52 प्रकट हुए। बोलो 52 भगवान की जय। भगवान 52 प्रकट हुए। 52 अंगुल के भगवान राजा बलि के दरवाजे पर जब आए, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम कर्मामि ते, ब्रह्म श्री राम तपः साक्षात् मये कायम प्रभुवम्। हे महाराज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका स्वागत है। और आपके आने से क्या हुआ? अद्यानः पितरस्तृप्ता अद्याना पावितम कुलम। आपके आने से मेरे पितर तृप्त हो गए। आपके आने से मेरा कुल क्या हो गया? पवित्र हो गया। आद्याना सुष्ट क्रतुरयम, और आपके आने से यज्ञ भी पूरा हो गया। मांगिए, आपको क्या चाहिए? गाम कांचनम गुण बदधाम पृष्ठ। सोना चाहिए, चांदी चाहिए तो ले लो। या तथा नपे मुतवा विप्र कन्या, या ब्राह्मण की कन्या चाहिए तो ले लो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी मांगी। भगवान ने एक पग में सारा संसार नाप लिया, दूसरे में ऊपर के लोक नाप लिए, तीसरा तृतीयम पदम कुरु शिरम निधाय
राजा बलि के सिर पर रखा। राजा बलि से कहा मांगो क्या चाहिए? कहा आप हमारे पहरेदार बन जाओ। भगवान के पहरेदार राजा बलि बने। अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे। सारे मनवंतरों की कथा सुना करके राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि अब सुनो। कथिताम विस्तारो भवताम सोम सूरजो राज्ञां चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। सूर्यवंश और चंद्रवंश की चर्चा सुनाइए। तो सूर्यवंश सुनाया कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र शत्र ऋषभदेव वैश्वत मनु, वैश्वत मनु के पुत्र सुधर्मु, सुधर्मु के पुत्र सरियाति, सरियाति की पुत्री सुकन्या चमन ऋषि को ब्याही, सुकन्या के पुत्र नभग, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र इक्ष्वाकु मानधाता और मानधाता के पुत्र फिर से तीन हुए पुरुषु मुचकुंद और अम्बरीश। दो अम्बरीश हुए हैं रघुवंश में। और अम्बरीश के पुत्र यवनाश, यवनाश के पुत्र शंकु, शंकु के पुत्र हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र हरित, हरित के पुत्र चंपक, चंपक के पुत्र बाहुक, बाहुक के पुत्र राजा सगर, सगर के पुत्र राजा असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ, भागीरथ के पुत्र राजा अश्मक, दिलीप के भागीरथ के पुत्र श्रुत, श्रुत के पुत्र अश्मक, अश्मक के पुत्र खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु, राजा रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र राजा दशरथ। अब दशरथ जी के यहाँ धर्मा धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी वेद विदित नृप दशरथ ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भगना मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु ग्रह तुरत गया हूँ महिपाला चरण लाग कर विनय साला। जय सिया राम जय सिया राम। रहु धीर हुई है सुतचारी रघुनंद जग भगत भयहारी। जय सिया राम जय सिया राम। श्रृंगेर सही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सब यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगट अगनि चरु कर लीने। जय सिया राम जय सिया राम। जय कौशल्या के कई हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। जय सिया राम जय सिया राम। उभय भाग कौशल्या ही दीना उभय भाग नप स्वयं कर लीना। जय सिया राम जय सिया राम। यही विध करभ सहित तब रानी हर्षित पावन लोक सुख करे। जय सिया राम जय सिया राम। जामिन से हरि घर नहीं आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जय सिया राम जय सिया राम। जोगी जतन जोग लगन से दीवार गए भय समस्त अनुकूल चरयरु अजरु हर्ष जुटे राम जन्म सुख मोल। राम जन्म सुख मोल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि गीता। जय सिया राम जय सिया राम। मध्य दिवस अति शीत न भावा पावन काल लोक देखावा। जय सिया राम जय सिया राम। दशरथ
दशरथ पुत्र जन्म गुण गाना मानहु ब्रह्मानंद समाना जय सिया राम जय सिया राम मानहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना खुशी करते तो सुख धाम राम रस रामा पावन काल लोक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा जय सिया राम जय सिया राम विश्व भरण पोषण कर जोई साकर नाम भरत यस होई सागर नाम भरत यस होई जाके तुम रन तेर पुराना नाम शत्रुघ्न वेद त्रिकाता नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ चंद्राखा लक्ष्मण नाम विचार लक्ष्मण राम हर लक्ष्मण नाम विचार लक्ष्मण राम विचार हर लक्ष्मण नाम रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला ये 6 पत्नियां वसुदेव जी की पहले से अब वसुदेव जी को अपने परिवार में रहकर आनंदित हैं। यहाँ पर उग्रसेन के राज्य में उद्दंडता करने लगा कंस। कंस के उद्दंडता से परेशान होकर के राज्य पुरोहितों ने मंत्रियों ने शिकायत की कि महाराज आपका पुत्र दंडता करता है। राजा ने जब रोका तो उसका मुकुट लेकर के कंस ने अपने सिर पर रख लिया। राजा मंत्री इत्यादि सभी को जेल में डाल दिया। पहली संतान दी, मारने वाला नहीं था, छोड़ दिया। हमें पहली संतान से क्या करना है? सोई नारद जी ने कहा एक आत्मा हो सकता है, वो आत्मा पहला हो सकता है, इसमें सबको मारो, सबको मारने। 6 संतानों को मारा। 7वें संतान में भगवान शेषनाग जी आए। देवकी के गर्भ से अपने आप संकर्षण योग माया के बल से रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। देवक्याम गर्भ संबंधात कुतो देहांतरम बिना जन्म लिए संतान कहाँ चली गई? इस समय थे 8म गर्भ में भगवान आ गए। प्रतिपदा ने कहा हमने जन्म लो, द्वितीया ने कहा, तृतीया ने कहा भगवान नहीं आए, 8वीं में जन्म लेने वाले हैं। और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेंगे। भाद्रपद के महीने में 12 बजे रात्रि में परमात्मा जन्म लेने वाले हैं। गर्भ में जैसे ही भगवान आए, वेदों ने गर्भ स्तुति की, सुंदर गर्भ स्तुति भगवान ने किया। देखिए, जिन महिलाओं के गर्भ रुकते नहीं गिर जाते हैं, ऐसी महिलाओं को गर्भ स्तुति का पाठ सुनना चाहिए। और यदि वो रोज गर्भ स्तुति करती हैं तो गर्भ फिर क्षय नहीं होगा। इस गर्भ स्तुति का ही प्रभाव है। गर्भ स्तुति में वेदों ने कहा सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्ययोनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृतम नेत्रम सत्यात्मकाम ताम शरणं प्रपन्ना। हे सत्यधारी भगवान, हे सत्य को प्रधानता देने वाले भगवान, आप आइए। सोई भगवान कैसे प्रकट हुए? तमद्भुतं वा लकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदा आयुधायुधं श्रीवत्स लक्षं गलशोभिकोत्तभं पीताम्बरः सांद्र पयोध शोभनम्। बड़े बड़े हाथ में शंख चक्र गदा लेकर के आ गए। माता देवकी ने कहा महाराज हमने वरदान क्या मांगा था? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव और चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। मैंने मांगा था
कि आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान संसार में कुछ नहीं, इसलिए मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। और आप हाथ में शंख चक्र लेके आ गए, इसलिए महाराज पुत्र बन जाएगा। भगवान छोटे से स्वरूप में पुत्र बने, छोटे में स्वरूप में लेकर के आधी रात में माता देवकी ने अपने साड़ी का एक आंचल फाड़ा, उड़ते हुए शूपे में उसको बिछाया, बेड़ियां कट गई, दरवाजा खुल गए, पहरेदार सो गए और शूपा में साड़ी के टुकड़े पर बैठे हुए परमात्मा जब देवकी के सामने निहारते हैं तो निहार रहे परमात्मा को देख करके देवकी के आंखों से में आंसू आ गए। महाराज अनेक जन्म में की हुई तपस्या का फल आज प्राप्त होगा। और उस तपस्या के स्वरूप आपको देखने के लिए तो सौभाग्य मिला, लेकिन जन्म लेते ही आप जा रहे हैं। इसलिए महाराज सूपा में भगवान को लिटाया, दरवाजों को खुले हो पा करके